वेल अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक ग्रोसरी स्टोर जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इस टाइम पे। लोग उसके बाहर डांस कर रहे हैं जाके और उसके ऊपर काफी फनी फनी मीम्स बन रहे हैं। और ऑल ओवर बात करें तो वो जो ग्रोसरी स्टोर है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया है। यस, मैं बात कर रहा हूँ विशाल मेगा मार्ट की। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस चीज की है कि जो ब्रांड है वो खुद ये सारी चीजें नहीं कर रहा। ब्रांड ना तो कोई एड कैंपेन करता है, ना तो कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करता है, फिर भी जो उसकी मार्केटिंग है वो यूथ के द्वारा अपने आप ही मीम्स के थ्रू हो रही है। मगर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या विशाल मेगा मार्ट सिर्फ एक मीम है या फिर इसके पीछे काफी स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल छुपा हुआ है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन टुडेस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। वेल अगर हम लोग बात करें विशाल मेगा मार्ट के बिजनेस मॉडल की तो काफी ज्यादा सिंपल वो साउंड करता है, दैट इज मैक्सिमम वैरायटी एट मिनिमम प्राइस। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एसेंशियल आइटम्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कपड़े हो गए आपके, या फिर परफ्यूम हो गया, या फिर खाने पीने की चीजें हो गई, या फिर काफी एसेंशियल्स हो गए, ये सारी चीजें अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइस पे हमको प्रोवाइड करता है विशाल मेगा मार्ट। अगर हम ब्रांड की डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो जो विशाल मेगा मार्ट है वो स्पेसिफिकली टियर 2 और टियर 3 में अपने जो स्टोर्स है उसको खोलता है। अब ऐसी जगह पे यूजुअली फुटफॉल ज्यादा होता है, मगर ऐसी जगहों का जो रेंट होता है वो काफी कम होता है, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर विशाल मेगा मार्ट। और जो ब्रांड है वो बड़े बड़े मॉल्स में या फिर कोई प्रीमियम लोकेशंस पे अपना पैसा नहीं उड़ाता वहां पे अपना स्टोर्स खोल के। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रांड अपनी कस्टमर ट्रस्ट के लिए सिर्फ इमोशनल कनेक्शन को नहीं लाता है, बल्कि एक ट्रांजैक्शनल ट्रस्ट को लाता है। मतलब इसका ये है कि काफी अफोर्डेबल वो चीजें प्रोवाइड करता है। तो अगर लोगों को ज्यादा अफोर्डेबल लगेगा तो मोस्ट लाइकली वो लोग बार बार उस स्टोर में आएंगे और वहां पर अपनी शॉपिंग करेंगे, और इस वजह से विशाल मेगा मार्ट को डायरेक्टली फायदा पहुंचता है। अब किसी नॉर्मल दिन की बात है कि एक काफी जो रैंडम रील है वो काफी ज्यादा फेमस हो गई, और उसमें ये था कि एक विशाल मेगा मार्ट के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड डांस कर रहा था। अब कहने को तो ये सिर्फ एक रैंडम रील था, मगर जेन जी ने इसको इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया, और वहां से जो विशाल मेगा मार्ट है वो इतना ज्यादा अनआयरॉनिकली कूल बन गया कि लोग इसके साइन बोर्ड के साथ फोटो खिंचाने लगे, और लोग इस पे काफी बड़ी बड़ी और काफी फनी फनी मीम्स बनाने लगे। विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल रुपी विशाल मेगा मार्ट जो है वो अपनी मार्केटिंग कर रहा था, और वो पुरानी ही अपने कस्टमर्स के अलावा काफी नए नए रेलेवेंस की वजह से काफी नए नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा था। वेल इसका कंक्लूजन ये है कि जो विशाल मेगा मार्ट है उससे हम लोगों को एक लेसन सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि पॉलिश एड्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ही मार्केटिंग हो। कभी कभी जो पब्लिक का रॉ रिएक्शन है उससे भी जो ब्रांड है वो काफी ज्यादा अपनी जो पब्लिसिटी है उसको करा सकता है। सबसे पहली चीज ये होगी कि अफोर्डेबिलिटी इज द रियल डील। अगर आपको इंडिया में कोई बिजनेस को सस्टेन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू इज टू मेक अफोर्डेबल प्रोडक्ट। और दूसरी चीज है वो आप इस सिचुएशन से जो कलेक्ट कर सकते हो वो ये है कि मीम इज द न्यू पीआर। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब भी अगर आप कोई मार्केटिंग कराते हो तो उसमें ब्रांड बोलता है, लेकिन जब भी आपके प्रोडक्ट का कोई मीम वायरल होता है तो उसमें पब्लिक का रॉ रिएक्शन रिकॉर्ड होता है, और उसी रॉ रिएक्शन से जो बाकी की पब्लिक होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट होती है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि रियल डिमांड लाइज इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। अब इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप कहीं स्पेशली टियर 2 या फिर टियर 3 सिटीज में अगर आप अपना ब्रांड खोलते हो तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने को मिल पाएंगे इंस्टेड ऑफ टियर 1 में, क्योंकि जो हमारे इंडिया है उसमें ज्यादातर लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना ज्यादा कम है कि वो अफोर्डेबल चीज की तरफ ही ज्यादा पुश करते हैं। तो अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, अगर आपके प्रोडक्ट में अफोर्डेबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली ग्रो आउट कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से। वेल ये थी विशाल मेगा मार्ट की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।